प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में आसीन हमारे साथ मंचासीन हमारे मीडिया विभाग के लोग, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों से मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे दाहिने अंतिम सोशल मीडिया के प्रदेश कोऑर्डिनेटर चेयरमैन गजेंद्र सिंह जी, उनके बगल में प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के हमारे चेयरमैन सतीश पॉल मुंजरी जी, उनके बगल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, मेरे दाहिने और कार्यालय सह प्रभारी राजन वर्मा जी, मेरे बगल में प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति जी, और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आप लोगों से मुखातिब होंगे उनका परिचय मैं दे दूं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और 2 बार के विधायक परम आदरणीय जिग्नेश मेवानी जी उपस्थित हैं, और अब हम इनसे आग्रह करेंगे कि वो आप लोगों से मुखातिब होंगे। जिग्नेश मेवानी जी। धन्यवाद। इस डायस पर उपस्थित सोशल मीडिया के मीडिया सेल के कांग्रेस पक्ष के हमारे सभी सम्माननीय साथी, आप सभी पत्रकार बंधु और हमारे सम्माननीय पीसीसी चीफ साहब, आप सभी को मेरा गुजरात से चलकर आया हूं। सबसे पहले तो आप सभी को मैं अपना जय जोहार पेश करता हूं। साथियों, स्वतंत्रता के आंदोलन में जिन्होंने केवल अंग्रेजों की चापलूसी का काम किया, जिन आरएसएस के लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, न वो गांधी और सरदार के साथ खड़े रहे, न वो पेरियार, फूले और अंबेडकर के साथ खड़े रहे, न सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े रहे, न भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ खड़े रहे। 50-52 साल तक इन आरएसएस के लोगों ने तिरंगा तक नहीं लहराया, और 3 रंगों का तिरंगा मनहूस है, उससे मनोवैज्ञानिक असर खराब होगी, ऐसा आरएसएस के लोगों ने कहा। जनगण मन भी नहीं गाया। इन लोगों ने जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तब हमारी कौमी एकता का संदेश देने के बजाय, भाईचारा का संदेश देने के बजाय, स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद राष्ट्र निर्माण में लगने के बजाय भारत माता की छाती पर छेद करने के लिए बहुत अनाप शनाप बातें ऑर्गेनाइजर ने पब्लिश की, जिन्होंने देश को तोड़ने की बातें लिखी। और दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड, जिसने राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार से प्रत्येक भारतवासी को योगदान देना चाहिए, किस प्रकार से जन जन तक संवैधानिक मूल्य पहुंचे, उसका जिम्मा उठाया और इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जन चेतना का अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त जन चेतना, जन विद्रोह भारत भूमि में निर्माण हो, उसके लिए एक नींव तैयार की, वो था नेशनल हेराल्ड। आज उस नेशनल हेराल्ड के मामले में एक सोची समझी साजिश, षड्यंत्र के तहत सम्माननीय सोनिया जी, राहुल जी और पूरे कांग्रेस परिवार को वो लोग बदनाम करना चाहते हैं। मामला बहुत साफ है। ये जो एजीएल कंपनी, जिसके तहत मीडिया के पब्लिकेशंस चलते थे इंक्लूडिंग नेशनल हेराल्ड, उस एजीएल कंपनी का मकसद मुनाफा कमाना नहीं था, जनमानस तैयार करना था। क्रांति के लिए, विद्रोह के लिए, अंग्रेजों को भारत भूमि से खदेड़ने के लिए मुल्क की जनता को तैयार किया जाए, यह उसका मकसद था, मुनाफा कमाना नहीं। चूंकि मुनाफा कमाना उनका मकसद कभी नहीं रहा, नेशनल हेराल्ड का और एजीएल का, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का, तो वो जिस प्रकार से व्यापार वाणिज्य होना चाहिए, जिस प्रकार से प्रॉफिट करना चाहिए, वो नहीं कर पाए। बहुत बार ऐसा हुआ कि अपने कर्मचारी किसी को वीआरएस लेना है तो उसके पैसे भी नहीं रहते थे, पीएफ और ग्रेजुएटी के पैसों का भुगतान का भी कभी कभी दिक्कत रहता था, सैलरी नहीं कर पाते थे। तो इस परिस्थिति को देखते हुए एक कंपनी का गठन हुआ, यंग इंडियन,
और इन्होंने ज्यादातर एजीएल के शेयर खरीदे और कांग्रेस पार्टी ने 2002 से, यदि मैं गलत नहीं तो 2002 से 2012 के भीतर अलग अलग समय पर अलग अलग किस्तों में कम से कम 90 करोड़ का आर्थिक सपोर्ट किया, धनराशि दी, करीब करीब 90 करोड़ की लोन दी। एजीएल से कांग्रेस पार्टी ने या यंग इंडियन ने कमाई नहीं की, कमाई हो ही नहीं सकती। कंपनीज एक्ट की सेक्शन 8 के तहत यंग इंडिया एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है। यह सरासर आरएसएस, भाजपा के लोग और भाजपा से लगातार जो चंदा खा रहे, ऐसे मीडिया की कुछ भोंपू मनगढ़ंत बातें फैला रहे, हमारे लोगों का ध्यान मुद्दों से भटका रहे। सम्माननीय राहुल जी कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो झारखंड की भूमि से इस पत्रकार परिषद में मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, एजीएल की संपत्ति आज भी केवल और केवल और केवल एजीएल की ही है। उसमें यंग इंडिया का कोई हिस्सा नहीं। यंग इंडियन केवल उसमें स्टेक होल्डर है, उसका मालिक नहीं। चूंकि मालिक नहीं, चूंकि केवल स्टेक होल्डर है, उसकी संपत्ति की हम खरीद बिक्री कर ही नहीं सकते। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण यह कानूनन मुमकिन ही नहीं है। बावजूद इसके ये आरएसएस, बीजेपी के लोग और मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए जन जन तक पिछले कई सालों से यह संदेश दे रही है कि मानो कि हम लोगों ने वो सारी संपत्ति अपने लिए ट्रांसफर कर दी, जबकि प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है। आज मैं चैलेंज कर रहा हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, मोदी, अमित शाह और भाजपा का एक भी प्रवक्ता वो ट्रांजैक्शन तो दिखाए। एजीएल की जो प्रॉपर्टी आज भी लखनऊ में, कानपुर में, बंबई में, दिल्ली में, जहां पर भी है, उसका कोई ट्रांजैक्शन हुआ? यदि किसी ने खरीदी की, उसकी बिक्री की, तो कब की, किस तारीख को, किस जगह, क्या वो अमाउंट थी, कितने बजे, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा, एक सोची समझी साजिश है। आज मुल्क में बेरोजगारी उसके चरम सीमा पर है, महंगाई उसके चरम सीमा पर है। दिन दहाड़े किसी मुसलमान का, किसी महिला का, किसी बीएनटी का, किसी दलित का, आदिवासी का मॉब लिंच हो रहा है। मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। गुजरात के ऊना में गाड़ी के साथ बांधकर 4 बेगुनाह दलितों को पीटा जा रहा है। इस मुल्क की जनता के जो असली सवाल है, जो बंदरबाट मुल्क में चल रही है, जो लूट खसोट चल रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए यह भाजपा के द्वारा की गई है सोची समझी साजिश है। राहुल जी 4000 किलोमीटर इस मुल्क की कौमी एकता के लिए प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर, भाईचारे की बात लेकर निकले, तो उनकी छवि जो खिली, उसको कैसे धूमिल किया जाए, इसके अलावा बीजेपी के पास कोई मंत्र नहीं है। और इसीलिए पिछले 12-15 सालों से बार बार नेशनल हेराल्ड किए जा रहे हैं, जबकि इस मामले में कोई तथ्य नहीं, कोई एविडेंस नहीं। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूंगा, एजीएल की संपत्ति में हमारा कोई स्टेक नहीं। चूंकि हम नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, यंग इंडियन उनका स्टेक हो भी नहीं सकता। हम लोगों ने तो यह स्वतंत्रता की विरासत है, नेशनल हेराल्ड, एजीएल कंपनी, जिन्होंने जन चेतना निर्माण करने का फ्रीडम मूवमेंट के दौरान काम किया, यह समझते हुए 90 करोड़ की तो सहायता की है। तो फिर भी इस प्रकार का इल्जाम लगाना यह सरासर गलत है। और मैं आप सभी के माध्यम से ईडी को भी पूछना चाहता हूं कि गुजरात में पिछले दिनों अहमदाबाद जिले के सानंद तहसील में मुलसाना गांव में एक 21,000 करोड़ का स्कैम हुआ। वो भी लैंड का मामला है, वो भी प्रॉपर्टी का मामला है। ऐसे अनगिनत स्कैम्स, लैंड डील्स के बारे में सीएजी कैग की रिपोर्ट में जहां पर भी भाजपा की सरकार है, अनगिनत खुलासे हुए हैं। अडानी जी के खिलाफ भी बहुत खुलासे हुए, वहां पर तो ईडी नहीं जाती। मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, ईडी तो कब चढ़ेगी अडानी के घर की सीढ़ी? वहां क्यों नहीं जाना है? पूंजीपतियों को क्यों नहीं पूछना है? बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस जो भाजपा को गैर कानूनी तरीके से चंदा दे रहे हैं, और भाजपा के लोगों ने तो ऑन रिकॉर्ड है
सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर पर इस बात को भाजपा ने माना कि गौ मांस का व्यापार करने वाली कंपनियों से चंदा लिया है। ऐसे बहुत से मामले में सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी जांच कर सकती थी, आज भी जांच कर सकती है, लेकिन उनको सम्माननीय राहुल जी को बदनाम करना है। इसलिए 55 घंटा उनकी इंक्वायरी की उस मामले में जिसमें कोई एविडेंस ही नहीं। और इसलिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। कांग्रेस का एक एक सिपाही इसके खिलाफ लिखेगा, लड़ेगा, सड़क पे उतरेगा। हम लोग स्वतंत्रता के आंदोलन में, ये वो पार्टी है जिन्हें फ्रीडम मूवमेंट की नींव रखी। अनगिनत हजारों हजार कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वतंत्रता के आंदोलन में जेलों में गए, लाठी खाई, पीठ पर भी, छाती पर भी, गोलियां भी जली। ये वो पार्टी है। कोई भी कांग्रेस का सिपाही डरने वाला नहीं। मोदी जी को, अमित शाह को, मोहन भागवत को, आरएसएस को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, ईडी को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। यह फर्जी मामला है। पूरे मुल्क में हम जन जन तक इस बात को पहुंचाएंगे। आज जो मैं आपके बीच में यह बात रख रहा हूं, झारखंड की धरती से, इसी वक्त 60 से ज्यादा तहसीलों में, जिलों में और शहरों में इसी मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। पिछले कई दिनों से हमारे लोग इस मुद्दे को उठा रहे, लेकिन फिर भी आरएसएस, बीजेपी, मोदी और अमित शाह के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये केवल विपक्ष को और कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने की साजिश है। आखिर में केवल एक बात कहूंगा, ईडी ने मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब तक जितने भी पॉलिटिशियंस के ऊपर, जितने भी नेताओं के ऊपर केस किए, उसमें से 98% केस या तो कांग्रेस पार्टी या तो विपक्षी दलों के नेताओं पर किए हैं। तो यह साफ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जब बेरोजगारी और महंगाई के मामले में मोदी जी के पास जवाब नहीं रहता, जब कास्ट सेंसस के मुद्दे पे वो एक शब्द बोलने की पोजीशन में नहीं रहते, तो धीरे से सीबीआई को, इनकम टैक्स को, ईडी को आगे करते हैं। मैं दोबारा कहूंगा, ईडी तो कब चढ़ेगी अदानी के घर की सीढ़ी। धन्यवाद साथियों। आपके कुछ सवाल है तो मैं लाना चाहूंगा और दूसरे भी हमारे साथी बात करेंगे। जो इनिशियल जो एलिगेशन है, जो एजीएल, जो यंग इंडिया ने एजीएल की संपत्तियां खरीदी ही नहीं है, वही कह रहा हूं, उसका कोई एविडेंस दिखाए। आरोप है, मतलब 50 एजीएल की प्रॉपर्टी अपनी जगह पर इंटेक्ट है। उनकी फंक्शनिंग, उनका जो ऑपरेशन है आज भी स्वतंत्र रूप से चल रहा है। उनके खुद के पब्लिकेशंस भी है, उनकी खुद की प्रॉपर्टी है। इसके साथ यंग इंडियन को जोड़ ही नहीं सकते। हम तो केवल स्टेक होल्डर है, दैट्स ऑल। 90 लाख में कैसे स्टेक होल्डर बन गए? 2000 करोड़ केवल अभी ईडी बन सकते हैं ना। जब भी किसी के ऊपर वन बाय वन, जब भी किसी के ऊपर डेप्ट होती है, ऋण होता है, तो ऋण मुक्ति के लिए आप उसमें इक्विटी का भागीदार बन सकते हैं। कानूनन चीज है, 2000 संपत्ति है, उसका एसेट है। वो है ही नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है 413 करोड़ की संपत्ति है। कभी 1800 करोड़ का आंकड़ा देते हैं, कभी 2000 करोड़ का देते हैं, कभी 5000 करोड़ का देता है, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कहा है ये 413 करोड़ की संपत्ति है। लेकिन सवाल ये नहीं 413 करोड़ की हो, 40,000 करोड़ की हो, उस संपत्ति की खरीद बिक्री हुई ही नहीं। चार्जशीट में नाम है, अगर गिरफ्तारी का मामला आता है तो फिर आप लोग। चार्जशीट में तो मेरा भी नाम है बहुत से मामले में। एक ट्वीट किया था मोदी जी के खिलाफ, गुजरात में बैठा था सर्किट हाउस में, 2500 किलोमीटर आसाम की पुलिस ने जेल में डाला। बगल में महिला पुलिस को बिठाकर उससे मॉलेस्टेशन का केस करवाया। एफआईआर और चार्जशीट तो होती रहती है, उससे हमारे हौसले हिलेंगे नहीं। जो भी है सड़क पर उतरेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे। टाइमलाइन आप कैसे देखते हैं, क्रोनोलॉजी जो है इसका? देखिए, ये चार्जशीट जो फाइल हुई ठीक उसके 24 घंटे पहले कांग्रेस पार्टी का अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ। और अब तमाम लोगों को पता होगा कि सम्माननीय राहुल जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर चैलेंज दिया है, लिख के ले लो, इस बार तुमको विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी गुजरात में चुनाव हराएगी। पिछले 40 दिन में 6 दिन राहुल जी गुजरात में रहे, 3 बार दौरे किए, उस दावे को और भी पुख्ता किया। शायद उसी की बौखलाहट हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन पूरा हुआ, 24 घंटे में चार्जशीट हुई,
ये टाइमिंग अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सर थोड़ा सा कुछ लोग लेट ज्वाइन किए थे, शुरू वाला जो आपका घर से तो आपसे पर्सनली बात कर लूंगा। हो गया। एक सवाल है, नेशनल हेराल्ड और मणिपुर पर आप लोग कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए पूरे देश स्तर पे, लेकिन कभी मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? बहुत से मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, इस मुल्क की जनता के जीवन के साथ जुड़ा हुआ। मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हो रही है उसका कंडेम करते हैं। मैं कह रहा हूं उस ऐसी इस मुल्क की जनता के जीवन के साथ जुड़ी कोई भी ऐसी घटना नहीं जिसपे हम लोगों ने स्टैंड न लिया हो। अब आपको एक बात बताए तो ऐसी बात है कि गुजरात के फला जिले के फला तहसील के फला गांव में एक इंसिडेंट हुआ, आप कवर करेंगे? कवर आप भी करते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। कांग्रेस से कोई नेता ने बयान नहीं किया? बहुत मैं दे रहा हूं ना, 60 जगह पर इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। नहीं, मुर्शिदाबाद की घटना पे ऑलरेडी बयान आ चुका है। हमारे मीडिया संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश जी का भी बयान आया है, पवन खेड़ा जी का भी बयान आया है। चलिए, ओके, ओके, थैंक यू।